हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक एसएससी, DSSS, सीटेट, बैंक के जो एग्ज़ाम्स है। इसमें अगर आपने इंग्लिश के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आप इंग्लिश में। सो आज हम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के सारे रूल्स तो एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है, याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो जो फर्स्ट रूल है जो हम पढ़ेंगे वो है बोथ का। सो बोथ जो है इसका फर्स्ट रूल जो होगा विच इज़ हम बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज़ नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज़ बोथ विद एन एंड। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बोथ सीता एंड गीता, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। बोथ सीता एज वेल एज गीता, ये एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। जैसे बोथ सीता एज वेल एज गीता आर इज़ कमिंग टू द पार्टी, ये एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। बोथ सीता एंड गीता आर कमिंग टू द पार्टी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। और जो दूसरा रूल है बोथ का वो है बोथ के साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। बोथ कभी भी एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ, हम वही सेंटेंस को लेते हैं, बोथ सीता एंड गीता आर कमिंग, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। अगर हमें इसको सही सेंटेंस में लिखना है, वी ऑलवेज यूज़ नीदर एंड नॉर। तो इसको करेक्ट वे में लिखेंगे, नीदर सीता नॉर गीता इज कमिंग। अंडरस्टूड। तो और थर्ड कॉन्सेप्ट है बोथ का, वो है कि बोथ हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बोथ माई स्टूडेंट्स विल बी द करेक्ट सेंटेंस एंड माई बोथ स्टूडेंट्स, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। सो जो थर्ड रूल था बोथ का, वो कि बोथ हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले आता है। सो यहीं पे बोथ का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल जो हम पढ़ेंगे वो है जिसमें बच्चों को अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है, सिंस और फॉर। सो सिंस कहाँ किस सब सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, फॉर किस सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। सो जो सिंस हम यूज़ करते हैं जिस सेंटेंस में हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता हो, पॉइंट ऑफ स्टार्ट के साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे 2011, वेडनेसडे, जनवरी, चाइल्डहुड। सो ये जो है वो पॉइंट ऑफ स्टार्ट हमें गिवन है। जैसे गॉट मैरिड, एक सेंटेंस ले लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। सो हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट जिस सेंटेंस में गिवन होगा हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे? फॉर हम यूज़ करेंगे उन सेंटेंसेस में जहाँ हमें ड्यूरेशन या टाइम पीरियड दे रखा होगा।
फॉर एन एग्जाम्पल 10 years, 6 months, 6 minutes, 6 seconds. तो जिस सेंटेंस में हमें ड्यूरेशन दे रखा होगा उस सेंटेंस में हम फॉर का यूज़ करेंगे, और जिस सेंटेंस में हमें पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा होगा वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 months, सो इस सेंटेंस में हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है, सो हमने यहाँ पे इसलिए फॉर यूज़ किया है। एंड सेकेंड सेंटेंस है ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्ट ऑफ टाइम दिया, पॉइंट ऑफ स्टार्ट दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे। नाउ कम टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड रूल। अगर किसी भी सेंटेंस में दो एक्शंस दे रखे हैं पास्ट के, अगर किसी भी सेंटेंस में पास्ट के 2 एक्शन दे रखे हैं, जो अर्लियर एक्शन होगा उसमें हम हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो लेटर एक्शन होगा उसमें हम हमेशा सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट इज इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड before his family arranged oxygen cylinder. सो इस सेंटेंस के कहने का मतलब क्या है, जो पेशेंट था वो पहले ही मर चुका था, इससे पहले कि उसकी फैमिली ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करती। तो इस सेंटेंस में हम देखें तो जो अर्लियर एक्शन क्या है कि पेशेंट जो है वो मर चुका है, तो अर्लियर एक्शन के साथ हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट विच इज़ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें लेटर एक्शन क्या है, इस फैमिली ने अरेंज कर दी ऑक्सीजन सिलेंडर, तो इसलिए हमने यहाँ पे पास्ट सिंपल पास्ट यूज़ किया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। Okay, now move to the fourth concept. Fourth concept है the gerund. gerund मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing नाउन का वर्क करती है तो हम उसे gerund बोलते हैं। तो gerund जो होता है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा जेरेंड आता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई होप यू डोंट माइंड माई स्टेइंग विद यू नेक्स्ट वीक। तो इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इज़ माई, इसलिए माई के साथ जेरेंड यूज़ हुआ है, स्टेप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ओके, हम यहाँ पे माई स्टे यूज़ करते तो वो एक रॉन्ग सेंटेंस होता, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरेंड यूज़ होता है। सो इज़ माई स्टेइंग विद यू नेक्स्ट वीक। नाउ मूव टू द फिफ्थ कॉन्सेप्ट, फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं।
एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस होता है? सो एडवाइस विद अ सी वर्क एज अ नाउन, जिसका मतलब होता है सलाह, एंड एडवाइस विद एन एस वर्क एज एन वर्ब, जिसका मतलब होता है सलाह देना। जैसे एक सेंटेंस लिखिए, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ पे हम कौन सा एडवाइस यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एडवाइस विद इन सी, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस जो है वो एज एन नाउन वर्क कर रहा है। एंड जो हम दूसरा सेंटेंस लेंगे, आई एडवाइज्ड हिम, यहाँ पे जो एडवाइस है वो एज अ वर्ब यूज़ कर रहा है, मैंने उसको एडवाइस दिया। अंडरस्टूड? ऐसे ही जो सेम एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विद अ सी वर्क एज ए नाउन, एंड प्रैक्टिस विद एन एस वर्क एज एन वर्ब। सो आई practice daily and practice make a man perfect, makes a man perfect। ऐसे एक और कॉन्सेप्ट है लाइक बिलीव works as a noun, and belief works as a verb, and believe जो है वो एज a noun वर्क करता है। नाउ द सिक्स्थ कॉन्सेप्ट इज, हम ऑल्दो के साथ क्या यूज़ करते हैं? ऑल्दो के साथ कभी भी बट का यूज़ नहीं होता। लाइक ऑल्दो ही इज स्मार्ट बट ही फेस एवरी टाइम, ये एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो अगर हम ऑल्दो के साथ बट का यूज़ नहीं करते तो हम क्या यूज़ करते हैं? अगर हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो हम ऑल्दो के साथ येट का यूज़ करते थे, बट इन मॉडर्न इंग्लिश हम येट का भी यूज़ नहीं करते हैं, हम ऑल्दो के साथ कॉमा यूज़ करते हैं और वर्ड को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश हम सेंटेंस लिखे तो ऑल्दो ही इज स्मार्ट कॉमा ही फेल्स एवरी टाइम। ओके, सेवेंथ रूल जो है यूज़ ऑफ टू हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू प्रीपोजिशन प्रेफर के साथ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बोलें आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, ये एक रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। जो राइट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा, वो होगा आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ऐसे ही नून के साथ भी टू का यूज़ होता है। आई नो राम इज़ नोन टू मी। अगर हम पॉजिटिव पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखते हैं तो हम नोन का यूज़ करते हैं, उसके साथ हमेशा टू लगता है। मैरिड के साथ भी हमेशा टू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता इज़ मैरिड टू राम, सीता इज़ मैरिड टू राम। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके साथ हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं, जैसे प्रेफर, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। प्रेफर, सुपीरियर, इंटीरियर, इंजूरियर, एडिक्टेड, नोन, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इन सब वर्ड के साथ हम हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जो 8th रूल है, लाइक हम डाई के साथ क्या यूज़ करते हैं? अगर हम डिज़ीज़ की बात करें तो हम हमेशा डाई के साथ ऑफ यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ही डाइड
ऑफ कैंसर। अगर दूसरा सेंटेंस भी ले तो शी डाइड ऑफ फीवर। और अगर हम डिसीज़ की बात ना करके हम रीज़न या कॉज ऑफ डेथ की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे फ्रॉम यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ही डाइड फ्रॉम हंगर। तो यहाँ पे हंगर क्या है? हंगर की कोई डिजीज़ नहीं है, ये हंगर एक रीज़न है, कॉज है। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस में डाई के साथ क्या यूज़ किया है? फ्रॉम। नाउ 9th रूल जो है वो है बिटवीन के साथ हम हमेशा एंड का यूज़ करते हैं और फ्रॉम के साथ हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखिए तो आई विल कम बिटवीन 4 o'clock एंड 6 o'clock। और सेकेंड सेंटेंस हम देखिए, आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 AM to 6 AM। तो जो 9th रूल है वो क्या बोलता है कि हम बिटवीन के साथ हमेशा एंड का यूज़ करते हैं और फ्रॉम के साथ हमेशा टू का यूज़ करते हैं। और जो 10th रूल है वो हम बोलता है कि इंग्लिश में ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं तो उनका अलग मतलब होता है और प्लूरल के साथ उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे गुड सिंगुलर फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव वर्ब करता है, इसका मतलब होता है अच्छा। इसी का अगर हम इसके आगे एस लगा दें, गुड्स, तो इसका मतलब होता है सामान, और ये एक नाउन है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि वुड मतलब लकड़ी होता है, और इसी के आगे हम वुड्स कर दें, इसका मतलब फॉरेस्ट होता है। ऐसे ही एडवाइस मतलब सलाह होता है, एंड एडवाइसेस में इंफॉर्मेशन होती है। एडवाइसेस मतलब इंफॉर्मेशन। ऐसे ही एयर मतलब हवा, एंड एयर्स मतलब प्राउड बिहेवियर। ऐसे ही वाटर मतलब पानी, एंड वाटर्स इज वाटर बॉडीज। सो ये था 10th रूल। आज के लिए इतना ही रूल इनफ है, बाकी रूल जो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।